श्रोताओं, अनलॉक 1 में तरह तरह की ढील दी गई हैं और इस ढील में लोग किस तरह अपना काम कर रहे हैं और इस ढील को किस तरह से ले रहे हैं, इस बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए हम कॉल कर रहे हैं श्रीमती सविता मिश्रा जी को। आप एक गृहिणी हैं, कामकाजी महिला भी हैं और कई क्षेत्रों में रुचि रखती हैं, तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। हेलो जी नमस्कार, मैं आकाशवाणी छतरपुर से सुब्रता बोल रही हूँ। हाँ नमस्कार सुब्रता जी, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ मैं, आप बताइए आप इस समय क्या कर रही हैं? हम बस जैसे सारे लोग लॉकडाउन में हैं, अपने घर पर हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। जी, जैसे कि अभी लॉकडाउन तो खत्म हो गया है, अनलॉक 1 चालू हो गया। लॉकडाउन खत्म हो रहा है, धीरे धीरे अनलॉक 1 चालू हो रहा है, तो इस जी अनलॉक हाँ, 1 को आप किस तरह से लेती हैं? देखिए लॉकडाउन क्यों हुआ था ये हम आप और हमारी ख्याल से पूरा विश्व जानता है कि किस महामारी से हम सभी लोग कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं और शायद अभी ये लंबा समय है जो चलने वाला है। तो लॉकडाउन सिर्फ इसलिए दिया गया था कि हम इस जो कोरोना वायरस है इसके बारे में समझ सकें कि कितना खतरनाक है, हमारी जिंदगी के लिए क्या नुकसान दे सकता है, इससे हम किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी जो लॉकडाउन में हमें सिखाई गई। अब चूंकि जिंदगी को रोक तो सकते नहीं है, चलना तो है ही, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो रुक गई थी, तो उसको चलाने के लिए लॉकडाउन खुला है, लेकिन उसमें स्मूथली बढ़ना है आगे उन्हीं सारे प्रोटेक्शन के द्वारा जो हमें बताए गए हैं कि किस तरह से हमें दूरी बना के रहना है, मास्क लगाना है। तो अब लाइफ को शुरू करना है, तो धीरे धीरे जैसे सब शुरू करेंगे हम भी शुरू करेंगे। जी, ऐसा लगता है कि हम लोगों ने, आकाशवाणी ने भी और बहुत सारे, सरकार ने भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, बहुत सारे लोगों को जागरूक किया कि ये लॉकडाउन में किन नियमों का पालन कर रहा है। और अब परीक्षा का समय आ गया है, जो कुछ भी बताया गया उस चीज की अब परीक्षा देनी है। बिल्कुल सही, ये लॉकडाउन में ये हमको बताया गया इसके बारे में कि ये क्या है, किस तरह की बीमारी है, कैसे हो सकती है और इससे हमें कैसे बचाव करना है, तो ये हमें बता दिया गया है। अब ये हमारे ऊपर है कि अब जब लॉकडाउन खुल गया है, भले ही खुल गया है, हम आजाद हैं, चाहे तो हम लापरवाही कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे नुकसान के लिए, हमारे अपनों के नुकसान के लिए है। जैसे कि अभी अनलॉक 1 हो गया है, तो इस समय जो आप कार्य लॉकडाउन में कर रही थी, क्या उन कार्यों को भी आगे बढ़ा पा रही हैं? लॉकडाउन में देखिए, जैसे हम जॉब में हैं, लेकिन अभी चूंकि हर चीज बंद है, बच्चे भी बाहर थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो वो लोग भी घर आ गए हैं। तो लॉकडाउन के समय पे जो दिनचर्या थी कि बहुत सारे काम थे जो नहीं कर पा रहे थे, हमारे जो शौक हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे थे, तो उनको इन दिनों में पूरा कर लिया। बच्चे आए हैं तो उनकी फरमाइशें बहुत सारी होती हैं, वो उनको भी पूरा कर लिया। इसके साथ ही कि अब नया करने के लिए अब बहुत सारा मीडिया है, तो यूट्यूब चैनल पे अपना एक चैनल बना लिया, क्योंकि माहौल इतना उदासी भरा हो गया है सब, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए एक चैनल बनाया। तो उसमें आप कुछ अपने मन की बातें करते हैं, कुछ सकारात्मक ऊर्जा से भरी कहानियां हैं जो श्रोताओं को सुनाते हैं कि शायद कुछ तो फर्क पड़े। जो उदासी का माहौल है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सकारात्मक ऊर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अच्छा, अभी अनलॉक 1 में आप अपनी हॉबीज को कैसे कंटिन्यू करना चाहेंगी? हॉबी बहुत सारी हैं, जैसे गार्डनिंग है, तो गार्डन प्लांट हैं बहुत सारे, तो प्लांटेशन करते हैं, तो उन पे ध्यान देते हैं। सिंगिंग का शौक है तो उसका थोड़ा सा रियाज कर लेते हैं, और जैसा भी बताया आपको, हम थोड़ा मूवीज भी करते हैं, और तो वो तो सारा भी बंद पड़ा हुआ है, तो उसके जो प्रोजेक्ट हैं तो उस पर थोड़ा वर्क कर रहे हैं, लिखते हैं, तो यही सब है। तो ये जो टाइम था, ये जो पीक टाइम जो कभी नहीं मिलता था, जिंदगी इतनी भागा दौड़ी, इतनी व्यस्तता थी, अभी जाके घर पे ये चीज करने का जो अपनी नई जो अंदर है, जो नहीं कर पा रहे थे, वो करने का बहुत अच्छा समय मिला। जी, तो अभी जैसे आप बाहर अभी गई हैं एक बार अनलॉक 1 के बाद? अनलॉक 1 के बाद अभी तो नहीं गए। अच्छा, पार्लर वगैरह भी अभी आप नहीं गई? बिल्कुल नहीं गए, अभी इतना जरूरी भी नहीं लगता, जितना मतलब बहुत ज्यादा तो पार्लर यूज करते नहीं है, लेकिन जितना करते हैं तो उतना खुद भी कर लेते हैं। तो घर पे
खुद ही अपने ऊपर तो खुद ही ट्राई कर लेते हैं, तो जरूरी नहीं लगा कि अभी जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी इन सब चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जी। भले ही लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन वही है ना कि प्रोटेक्शन अपना खुद करना है, तो अभी इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी बाहर निकलना चाहिए। हाँ, जरूरी काम हो, बहुत जरूरी काम है आपको, आप निकलिए, अपने काम करिए, लेकिन अगर चल सकता है कि आप घर में रह के चला सकते हो तो अभी कोशिश करना चाहिए इस चीज के लिए। जी, इस समय आप जो समाज है, देखिए एक तरफ से टिड्डी दल का हमला हो रहा है, एक तरफ अम्फान आ रहा है, एक तरफ साइक्लोन आ रहा है, तो जो इतना ज्यादा कुदरत का कहर हो रहा है, तो इसको लेके आपके मन में क्या विचार आते हैं? देखिए, प्रकृति से हम हैं, लेकिन बहुत लापरवाही ये हम सभी ने की है, जो हमें समझ में नहीं आती। प्रकृति के साथ खिलवाड़ जो हम लोगों ने किया है, शायद उसी का नतीजा है। तो ये हमें सीख है कि हम अपने लिए, अपने फायदे के लिए कितना कुछ है जो हम अपने जो धरोहर है, हमारी प्राकृतिक धरोहर है, इसका जो नुकसान कर रहे हैं, तो इसके प्रति हमें आज सचेत होना पड़ेगा, चाहे वो पानी को लेके हो, चाहे पर्यावरण को लेके हो, पेड़ पौधों को लेके हो। तो इनको बढ़ाना होगा, इनको इंक्रीज करना होगा, इनको स्वस्थ रखना होगा। ये स्वस्थ होंगे तभी हम स्वस्थ होंगे। अगर इनके साथ खिलवाड़ किया तो देखा आपने, इसका नतीजा आज आप सब भुगत रहे हैं। जी। इस समय अपनी सुरक्षा का ध्यान कैसे रखते हैं? जैसे कभी तो बाहर ग्रोसरी लेने या फिर फल सब्जी लेने जाते होंगे, तो सुरक्षा का ध्यान कैसे रखते हैं? देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारे सुरक्षा के उपाय बताए हैं कि हमें मास्क लगाना चाहिए, हर 2 घंटे में हाथ धोते रहना चाहिए साबुन से, सैनिटाइजर से, और डिस्टेंस बना के रखना चाहिए 2 फुट का। तो ये बहुत जरूरी है, और बहुत मतलब ऐसे हमें ये उपाय हैं जो बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन इनका कितना फायदा है, इनसे हम अपनी लाइफ को जीत रहे हैं। तो बस ये छोटे छोटे से नियम कायदे हैं जिनको अपना रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, हम भी फॉलो कर रहे हैं, बच्चों को भी कह रहे हैं, और जो हमारे पहचान के हैं उनको भी बता रहे हैं कि किस तरह से प्रोटेक्शन अपनी कर सकते हैं। तो वो हम भी कर रहे हैं और करेंगे, और ये लंबा चलने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन खत्म हो गया तो हम आजाद हो गए, फ्री हो गए। ये जो प्रोटेक्शन है हमें करने हैं, बहुत आगे टाइम तक के लिए करने हैं। जी। आप आकाशवाणी के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपनी सरकार का, और हमारे जो फ्रंट में हैं, हमारे डॉक्टर्स, पुलिस विभाग, ये तो है फ्रंट में, लेकिन एक कहते ना कि आगे जो है वो दिखता है, लेकिन पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इस लड़ाई में हैं, जो हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। सबसे आप जैसे मीडिया को ही ले लें, आपको ले लें, हमारे आकाशवाणी विविध भारती वाले लोग हैं जो हम लॉकडाउन में घर पे हैं, तो हम लोगों के मनोरंजन का ध्यान रख रहे हैं। तो आप लोग का भी बहुत शुक्रिया। हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात 24 घंटे की ड्यूटीज कर रहे हैं, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना हम लोगों का ध्यान रखा। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि किसी ने क्या खूब कहा है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बस आज जो दिन थोड़ा सा कह सकते हैं कठिन चल रहा है, लेकिन ये चलने वाला नहीं है, जीत हमारी होगी। कहते हैं रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में तो उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन सकता। तो बस लड़ाई है, इसको लड़ना है और जीतना है हमें, आपको, सबको। जी सविता जी, आपने बताया कि आपको सिंगिंग का भी शौक है, तो कुछ आप हमारे लिए गुनगुना दीजिए। एक गाना है जहां आरा फिल्म का, लता जी ने गाया है, 1964 में ये मूवी आई थी। राजेंद्र कृष्ण के बहुत प्यारे से शब्द हैं जो लिखे हुए हैं, और कंपोज किया है मदन मोहन ने। गा रही हूँ थोड़ा सा। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं, वो चुप रही तो मेरे
करते हैं। आपसे बातचीत की बहुत अच्छा लगा, आपकी बातें भी बहुत अच्छी हैं और आपका स्वर भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सुब्रता जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपने कॉल किया। श्रोता, अभी हम बातचीत कर रहे थे श्रीमती सविता मिश्रा जी से।